हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं विपिन यादव एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल आस्था क्लासेस में। दोस्तों, अभी हम इसके जो पिछले वाले वीडियो में कवर किए थे वो एचपीडीसी पार्ट नंबर 1 की वीडियो में हमने जाना कि एचपीडीसी मशीन होती क्या है, एचपीडीसी मशीन के कितने प्रकार होते हैं, सेंट्रल फर्नेस क्या होती है हमारी, एंड एचपीडीसी के जो महत्वपूर्ण भाग हैं जैसे हमारे कंट्रोल पैनल हो गए, ऑपरेटिंग पैनल हो गए और इनमें कितने बटन होते हैं, इन बटन का कैसे उपयोग करना है, इसके बारे में जाने हम। अगला जो जानने वाले हैं हम डाई के बारे में। पहला जो पॉइंट है अब अगले वीडियो में वह है डाई के बारे में। डाई क्या होता है? यह मशीन में लगने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। यह पार्ट के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। दोस्तों, यह जो डाई बनाया जाता है हमारा, ये जो पार्ट का आकार होता है, पार्ट के आकार को देखते हुए इसे तैयार किया जाता है। और एक महत्वपूर्ण बात बता दूं दोस्तों, अगर कोई डाई का निर्माण किया जाता है तो उसके लिए कम से कम 1000 से 2000 टूल की आवश्यकता होती है। एक डाई बनाने के लिए 1000 से 2000 टूल की आवश्यकता होती है, तब जाके हमारा डाई तैयार होता है। ये जो डाई है दोस्तों, इसके दो भाग होते हैं। पहला जो हमारा भाग है वह है मूविंग कोर। मूविंग कोर दोस्तों, यह मशीन में स्लाइड होती है जो कि डाई बंद होते समय मूवमेंट करती है और यह फिक्स साइड में जाके लग जाती है। ये जो फिक्स साइड डाई दिख रहा है दोस्तों, ये इसी में जाके लगता है कब, जब शॉर्ट स्लीव लगाते हैं। यानी क्या होता है कि दोस्तों, जब मोल्टेन मेटल यहाँ पे लाके डाई में रखा जाएगा, जब शॉर्ट स्लीव लगेगा तो ये जाके इसी में फिक्स हो जाती है, तब हमारे पार्ट का निर्माण हो जाता है। एंड अगला जो है हमारा दोस्तों वह है फिक्स साइड डाई। ये जो फिक्स साइड डाई देख रहे हो दोस्तों आप यहाँ पे, ये फिक्स साइड डाई क्या, यही है हमारा फिक्स साइड डाई। ये जाके मूविंग कोर आता है और इसमें क्या होता है, शॉर्ट स्लीव लगाता है, तब हमारे जाके पार्ट का निर्माण होता है। मशीन होल्डिंग फर्नेस क्या है दोस्तों? यह एक ऐसा उपकरण है जिसमें कि मेटल को गर्म होने के लिए रखा जाता है। यह बिजली से चलती है जिसमें तापमान को सेट कर दिया जाता है। यह मशीन के पास ही लगाई जाती है जिसका तापमान 650 से 670 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। दोस्तों, ये जो हमारी फर्नेस है, हमारी मशीन होल्डिंग फर्नेस है, ये इसलिए लगाई जाती है ताकि हमारा जो मोल्टन मेटल है वह जम ना जाए। इसके लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा इसे एक नियत तापमान दिए रखते हैं, यानी सेट कर देते हैं तापमान को 650 से 670 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ताकि हमारा यहाँ से मोल्टन मेटल लेडर कप के द्वारा आसानी से उठा के डाई तक पहुँचाया जा सके। ठीक है। अगला जो है वह है ऑटो लेडल के बारे में। ये दोस्तों ऑटो लेडल देख रहे हैं आप लोग। ऑटो लेडल क्या होता है? यह मशीन का ही हिस्सा होता है जो कि मशीन के अंत में लगा होता है, जो कि मूवमेंट का कार्य करता है और इसका मुख्य कार्य गर्म मेटल को उठाकर पिस्टन के पास शॉर्ट स्लीव तक डालना होता है। ये जो हमारा गर्म मेटल है, इसे उठा के पिस्टन के पास ये शॉर्ट स्लीव तक डालता है, तब जाके क्या होता है कि मूविंग कोर आके फिक्स डाई में फिक्स हो जाती है और हमारे पार्ट का निर्माण हो जाता है। अगला हमारा पिस्टन है। ये पिस्टन देख पा रहे हैं आप। इसका मुख्य कार्य है मेटल को निर्धारित क्षमता से डाई तक पहुंचाना। यानी कि जो मेटल यहाँ तक आया है, अब इस मेटल को निर्धारित क्षमता यानी प्रेशर के द्वारा डाई तक पहुंचाया जाए ताकि हमारे पार्ट का निर्माण आसानी से हो सके। यह है दोस्तों ऑटो स्प्रे हमारा। ये चित्र देख रहे हैं आप ऑटो स्प्रे का। यह ऑटो स्प्रे यह एयर की सहायता से चलता है जो कि पार्ट बनने के बाद डाई को हवा से साफ करता है ताकि डाई हमारी साफ हो सके। क्या होता है दोस्तों, हमारा जो मोल्टेन मेटल अभी पार्ट के रूप में तैयार हुआ, अब वह क्या हो आसानी से डाई से बाहर निकल सके एक्सट्रेटर के द्वारा, तो हम क्या करते हैं, इसे एयर प्रोवाइड कराते हैं और यहीं से कहीं ना कहीं हमारा क्या होता है कि जो डाई कोर होता है, ये जो हमारा ऑटो स्प्रे होता है, ऑटो स्प्रे से हमारा डाई कोट गिराते हैं ताकि ये क्या करेगा, ठंडा कर देगा और हमारे पार्ट ठोस में निर्माण हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं ऑटो स्प्रे। इस तरह के स्प्रे में पहले एयर चलती है, फिर डाई लुब्रिकेट करता है। यानी पहले एयर कोट होगा, इसके बाद डाई कोट यहाँ पे गिराते हैं हम, ताकि जो हमारा पार्ट निर्माण हुआ हो, कोई भी मोल्टेन यहाँ पे जो हमारा मोल्टन मेटल यहाँ पे कहीं पे लगा ना रहे, ताकि दूसरा पार्ट जो हम बनाए उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। एक्सटेटर क्या होता है दोस्तों? एक्सटेटर यह मशीन का ही हिस्सा होता है जिससे कि
मशीन का पार्ट बनने के बाद इसकी सहायता से अपने आप निकाला जाता है। जब हमारा पार्ट तैयार हो जाता है तो पार्ट तैयार हो जाएगा तो इसे बाहर निकालने का काम हमारा करता है एक्सट्रेटर। एक्सट्रेटर के द्वारा हम पार्ट को बाहर निकालते हैं। हमने एक वर्क इंस्ट्रक्शन दिखा रखा है यहाँ पे, ये सेफ्टी के लिए वर्क इंस्ट्रक्शन है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर हमारे रहेंगे, रिवीजन कब इसे कितना रिवीजन किया, यानी कि अब कब चेंज किया गया हमारा, अब और कब इशू किया गया, पेज कितने थे, एक पेज। अब पहला जो पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे वह है जिस मशीन पर बुरादा यानी चिप्स निकलता हो, दरवाजे ना हो, तो चश्मे का उपयोग हमें करना ही करना है, क्योंकि जो हमारे चिप्स होते हैं वो आंखों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो हमें वहां पे क्या करना है, गॉगल का उपयोग करना है। दूसरा, मशीन के आसपास या रास्ते में किसी भी प्रकार का तेल नहीं बिखरा होना चाहिए, अन्यथा फिसलन की वजह से दुर्घटना हो सकती है। यानी कि हमें ये भी ध्यान देना है मशीन के आसपास या हम जहाँ पे मूवमेंट कर रहे हैं शॉप फ्लोर के गैंगवे में, वहां पे कहीं पे भी ऑयल वगैरह एंड पानी नहीं गिरना चाहिए, नहीं तो वो एक्सीडेंट के चांसेस बने रहते हैं। तीसरा जो है दोस्तों वह है खुले कपड़े यानी लूज ड्रेस का प्रयोग नहीं करना है हमें। चौथा, गले में चैन पहनकर हमें काम नहीं करना है, नहीं तो अगर चैन कहीं बाई मिस्टेक फंस जाता है तो उसमें भी हमें एक्सीडेंट के चांसेस बने रहते हैं। पांचवा जो है वो हमारा है हमेशा मशीन का सुरक्षा दरवाजा यानी सेफ्टी डोर है जो है वह बंद करके मशीन चलानी है, हमें सेफ्टी डोर को बाईपास नहीं करना है। छठा है मशीन के इलेक्ट्रिक पैनल को ना खोलें, अगर कोई खराबी हो तो शिफ्ट इंजीनियर द्वारा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को सूचित करें। अगर इलेक्ट्रिक पैनल में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो हमें खुद से ही उसे रिजॉल्व नहीं करना है, हमें सबसे पहले क्या करना है अपने सुपीरियर को रिपोर्ट करना है कि इसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है, एंड देन वो मेंटेनेंस को ये इशू बताएगा और मेंटेनेंस का पर्सन आके उसे सही करके जाएगा। कोई भी खुली तार को नहीं छूना है, वह तुरंत शिफ्ट इंजीनियर को सूचित करना है। अगर कहीं पे भी कुछ खुली तार दिख रही है तो हमें उसे टच नहीं करना है, हमें तुरंत अपने इंजीनियर को सूचित करना है, यहाँ पे एक्सीडेंट के चांसेस बने हुए हैं, आप इसे आके सही करवाइए। अगर मशीन में किसी तरह की अनचाही आवाज आ रही हो, तुरंत सूचित करें अपने सुपरवाइजर को। एचपीडीसी शॉप फ्लोर में हमें हेलमेट एवं जूते अवश्य पहनने होते हैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे कंपोनेंट गिरने के चांसेस रहते हैं, तो हमें हेलमेट का प्रयोग करना है और सेफ्टी शूज का प्रयोग करना है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वह है मशीन शॉप में ईयर प्लग का उपयोग अवश्य करें। अगर मशीन शॉप में आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आवाज़ होती है ज़्यादा से ज़्यादा, तो हमें वहाँ पे ईयर प्लग एवं जूतों का उपयोग करना ही करना है। अगला जो वर्क इंस्ट्रक्शन है दोस्तों वह है हमारा एचपीडीसी ऑपरेटर के लिए आवश्यक निर्देश के बारे में। सेम वही डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ दिया गया है, रिवीजन कब कितनी बार इसमें चेंजेज हुए हैं, डेट ऑफ इशू किस डेट में इसे इशू किया गया और कितने पेज का है। पहला जो है दोस्तों वह है सर्वप्रथम शिफ्ट के शुरू होने से 10 मिनट पहले आएं और अपने शिफ्ट से पहली शिफ्ट वाले ऑपरेटर साथी से मशीन का चार्ज लें। हमें क्या करना है, अगर सपोज दैट हमारा शिफ्ट शुरू होने वाला है 7 बजे, तो हमें 6:50 तक आ जाना है और अपने साथी से हैंडओवर लेना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा होगा तो उस टाइम हमारा साथी हमें बता देगा कि प्रॉब्लम आ रहा है और इस प्रॉब्लम में ऐसे हमें कार्य करना है। एंड सेकंड जो है हमारा दोस्तों वह है इस बात पर ध्यान दें कि मशीन के पास साफ सफाई है या नहीं। साफ सफाई अगर नहीं है तो साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना है। तीसरा, मशीन के किसी हिस्से को हाइड्रोलिक ऑयल या पानी का लीकेज नहीं होना चाहिए, यानी मशीन के किसी भी हिस्से से कुछ भी ऐसा लीकेज नहीं होना चाहिए, वो हमें प्रॉपर विजुलाइज करके देखना है। प्लंजर और प्लंजर रॉड का फिटमेंट सही होना चाहिए, जो हमारे प्लंजर और प्लंजर रॉड है उसका जो फिटमेंट आ रहा है वो सही है या नहीं है, हमें मैनुअली देख लेना चाहिए। डाई के दोनों हिस्से के क्लैंप चेक करें, यदि लूज हो तो उसे टाइट करना है। अपनी शिफ्ट से पहले शिफ्ट के अंतिम शॉट को चेक करें और डाई की कोर पिन, होल पिन आदि को चेक करें कि ओके हैं या नहीं ओके हैं। डाई लोड करते समय उसके उपकरण की जांच अवश्य कर लें ताकि समय व्यर्थ ना आए। डाई जब लोड कर रहे हो तो उसके उपकरण जितने भी उपकरण उसमें टूल लगे गए हैं उसको हम चेक कर लें एक बार, नहीं तो क्या होगा कि हम डाई लोड कर देंगे और उसके बाद प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो उसमें हमारे टाइम ज़्यादा जाएगा। आठवां जो है, यदि मशीन बंद हो जाए तो दोबारा स्टार्ट करते समय पावर कट
हमें WI जो है सीट के अनुसार चेक करना है। जो यहाँ पे WI हम मेंशन किए रहेंगे कि पावर कट का WI ये है, और इसके पढ़ के तभी हमें जैसे मशीन ऑन करना है उस हिसाब से हमें करना है। इसके बाद प्रोसेस चेक शीट के अनुसार सेटिंग करनी चाहिए। जो प्रोसेस चेक शीट है उसके अनुसार हमें सेटिंग कर लेनी चाहिए, देन मशीन को स्टार्ट करना चाहिए। सही कंपोनेंट की फिलिंग आने के पश्चात कंपोनेंट की क्वालिटी इंजीनियर से चेक करवाएं। जब हमारा कंपोनेंट पहला कंपोनेंट बन जा रहा है तो कंपोनेंट का हमें क्या करना चाहिए, उससे कि क्वालिटी को चेक करवाना है। होल्डिंग फर्नेस में मेटल लेवल कभी भी जो हमारी कुठाली के मुंह तक नहीं आने देना है, यानी ये जो कुठाली है ये ऊपर वाला इसके मुंह तक नहीं तो क्या होगा, हमारा मोल्टेन मेटल सॉफ्ट फ्लोर पे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। कुठाली के अंदर स्लस ना जमने दें। शिफ्ट में एक बार इसको अवश्य करें। स्लस यानी कि कचरा जो है दोस्तों, उसे हमें नहीं जमने देना है। शिफ्ट में हमें हमेशा चेक करते रहना है। मशीन रुकने के दौरान जब भी तेल या जो भी हमारा है वो हमेशा लगाना चाहिए। जैसे तेल हम लगा रहे हैं, तेल उसमें जो डाई है हमारा तेल लगा रहे हैं, उस शॉट को रिजेक्ट या रिजेक्शन बिन में हमें डाल देना है। ठीक है दोस्तों। अगला जो है हमारा वह है ओके जो शॉट है हमारा, ओके शॉट की नेत्र परीक्षा करते रहना चाहिए और उन्हें ओके और रिजेक्ट के लिए छटाई करते रहें। हर बार मशीन रुकने पर 15 से 16 को दोहराए। 15-16 जो हमारा ये है पॉइंट है दोस्तों, उसको दोहराते रहना चाहिए। ठीक है। अब अगला हम जो दोस्तों चर्चा करने वाले हैं वह है प्रोडक्शन स्टार्ट के कार्य निर्देश के बारे में। ठीक है। तो पहला जो पॉइंट है इसमें दोस्तों वह है दिए गए ऑपरेशन स्टैंडर्ड के अनुसार मशीन को चेक करें। अगला जो है डाई के फिक्स और मूविंग को बर्नर द्वारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करें। तापमान आने पर जो हमारा लेजर गन है टाइप जिसे पायरोमीटर बोलते हैं द्वारा चेक करें। उसके उपरांत प्रक्रिया नंबर 3 शुरू करें। प्रक्रिया नंबर 3 क्या है दोस्तों, डाई को क्लोज करें और मेटल को शॉर्ट स्लीव के अंदर डालें ताकि जो हमारा स्क्रू ब्रश है वह शॉर्ट स्लीव को गर्म किया जा सके। इस प्रकार बिना शॉर्ट लिए लगभग 2 से 3 बार यह प्रक्रिया दोहराएं। डाई की दोनों सतहों पर डाई कोट को अच्छी तरह से लगाएं। डाई क्लोज करें, मेटल को शॉर्ट स्लीव में डालें और लो स्पीड में शॉर्ट को लगाएं। इसी प्रकार 10 शॉट लगाएं और उन्हें लाल पेंट लगाकर रिजेक्ट करें। इसके पश्चात सेकंड फेज बॉल को ऑपरेशन स्टैंडर्ड के अनुसार खोलें और ऐसे शॉर्ट स्लिट जो शॉट लगाने हैं हमें रिजेक्ट करें। उसके पश्चात कार्य निर्देश के अनुसार प्रोडक्शन करें। इन सभी शॉट को डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट में रिकॉर्ड करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।